जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में मैं आपको स्वागत करता हूँ। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाइयाँ दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरे को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियाँ का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्ट का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुम मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोचो मित्र इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्ट से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन भर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने वाला और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को तो दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। मित्रों, वक्त का एक बहुत अच्छा आदत है कि वो चाहे कैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। मित्रों, लोग तो रंग बदलते हैं ना, पर मुरली वाले हैं ना, वो वक्त बदल देते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगे नहीं होता। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल की जरूरत नहीं, खुद को इतना अच्छा बना लो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है। बल्कि सही ये है ना कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। याद रखना कि जिस दिन आपकी हंसी के मालिक आप खुद बन जाओगे, आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किससे मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई भी दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई भी देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। ज़रूरत से ज़्यादा और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं, याद रखना। तो मित्रों, मिलते हैं किसी और ऐसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा दोस्तों।